अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल और मैं हूं सहरिश सलीम। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मीनार पाकिस्तान के साये के नीचे लड़की से दस्त दराजी के वाक़े में गिरफ्तार 40 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। मुतासिरा खातून और दीगर साथी मुल्जिमान की शनाख्त करेंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है अब तक 66 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक मुल्जिम ने अदालत से अबूरी जमानत ले ली। अदालत का 3 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। लाहौर में ही एक और रिक्शा सवार खातून से नशेबा हरकत करने वाला औबाश नौजवान कानून की गिरफ्त से आजाद। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यौम आज़ादी की रात हुजूम में मौजूद एक औबाश मोटरसाइकिल सवार ने रिक्शे में सवार लड़की को शर्मनाक हरकत का निशाना बनाया। दूसरी लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए जूता उतार लिया। चीन का गवादर खुदकुश हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा। चीनी सफारतखाने ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे मौसर सिक्योरिटी के लिए इकदाम करें। सिक्योरिटी ताउन का तरीक़ेकार बेहतर बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। गुज़िश्ता रोज गवादर एक्सप्रेस वे पर चीनी अमले के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया था। हमले में एक चीनी जख्मी और 3 मकामी अफराद जाँ बहक हुए थे। बिलावल भुट्टो ने विफाक से मुतालबा किया कि विफाकी हुकूमत चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी दे। तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मुतालिक चीन के खदशात दूर करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता रोज गवादर में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। पुलिस ने और बाकी इदारों ने जो साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, इंतज़ामिया ने लाहौर के अशूरा के दिन लाहौर के अमन अमान को कायम रखने में अपने किरदार अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश की है। बहादुरी, फर्शनासी और ईमानदारी से जब भी कोई काम लिया जाए तो अल्लाह मदद करता है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर पुलिस के साबिक DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की, जिन्होंने DIG लाहौर की पोजीशन संभालते ही सिर्फ 7 माह में लाहौर पुलिस के तासुर को मुस्बत तरीके से उजागर किया और अपने किरदार से साबित किया कि अगर लीडरशिप अच्छी हो तो हर काम मुमकिन हो सकता है। अफगानिस्तान में इस्लामी तर्ज हुकूमत और शरई कानून नाफिज होंगे। जमहूरी तर्ज हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत की कमान तहरीक के सरबराह हिबतुल्लाह अखवंजादा के हाथों में ही रहने का इम्कान। सीनियर अफगान तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी का गैर मुल्की खबरसां अदारे को इंटरव्यू। को कह दिया है कि तुम बैठो जगह पे, अगर पनाह चाहिए हम देते हैं, वरना एक हेलीकॉप्टर हमें देते हैं तुमको। वो सिर्फ जंग करना चाहता। अहमद मसूद सारन वाले क्राम पंशेर में इन्होंने सब जमे में ये फैसला किया, हमें शेर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पीस चाहिए, जंग का कोई इरादा नहीं। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान से जंग का कोई इरादा नहीं, सिर्फ साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले जंग चाहता था। उसे कह दिया गया है घर पर रहे या कहीं और चला जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम रियाज के मुकामी होटल में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब का इनेकाद। पार्टी ओहदेदारों समेत कारकुनों और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत।
आरिफ वाला मोहल्ला टिक्का कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें वापडा की नाहली का मुंह बोलता सबूत देने लगी। कई हादसात हो चुके लेकिन हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। MM5 न्यूज की टीम पहुंची तो अहले इलाका ने शिकायत के अंबार लगा दिए। किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। खानपुर में अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा, बाग बहार चक 34P में घर में आग लग गई। आग ने कमरे की हर चीज को लपेट में ले लिया। कमरे का सारा सामान जल गया। अल्लाह की कुदरत से सिर्फ कुरान मजीद का नुस्खा महफूज रहा। और बरसगीर के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर के उर्स की तकरीबात पाक पतन में इख्तिताम पजीर। सज्जादा नशीन ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर सदियों से जारी संदल भराई की रस्म अदा की। दरबार का नूरी दरवाजा शोहदा करबला के सोग में 40 रोज के लिए बंद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में खातून के साथ दस्तराजी के वाक़े की, जिसमें पुलिस ने अब तक 66 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 300 से ज्यादा अफराद से पूछताछ की जा चुकी है। लाहौर पुलिस के DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने बताया कि केस में अब तक 300 से जायद अफराद से तफ्तीश कर चुके हैं, जिसमें से 100 से जायद अफराद को इब्तदाई तफ्तीश के लिए तहवील में लेकर उनकी जियो फेंसिंग और फेस मैचिंग करवाई गई है। शारिक जमाल का कहना था कि डिजिटल मोबाइल फॉरेंसिक से मुलजिमान की मौजूदगी का तयन करके 66 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 40 अफराद मुलजिमान को अदालत में पेश करके शनाख्त परेड के लिए भेजा जा रहा है और शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने पर मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। DIG ने मजीद बताया कि मुतासिरा खातून और उसके दीगर साथी मुलजिमान की शनाख्त करेंगे, जबकि मुकदमे में मुलविस दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर में 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में सैकड़ों अफराद ने खातून टिकटॉकर से बदतमीजी की, कपड़े फाड़ डाले और हवा में उछालते रहे। वाक़े की फुटेज वायरल होने पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी तरह एक दूसरे वाक़े में रिक्शा सवार खातून से नाजेबा हरकत करने वाला औबाश नौजवान अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका, ताहम पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शाहराह पर नौजवान हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और इसी दौरान चिंची रिक्शा में जाने वाले एक लड़की को नौजवान रिक्शे में चढ़कर जबरदस्ती बोसा देकर फरार होता है और लड़की हक्का बक्का रह जाती है। ऐसे में कई और नौजवान भी चिंची रिक्शा की जाने बढ़ते हैं, लेकिन लड़की के साथ बैठी दूसरी लड़की चप्पल उतारकर उनकी तरफ आने वालों को रोकती है। वजीर आला पंजाब ने इस वाक़े की भी रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने ने गवादर में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए पाकिस्तान के तमाम मुताल्लिका महकमों से मौसर सिक्योरिटी के लिए अमली इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। चीनी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गवादर एक्सप्रेस वे मनसूबे पर चीनी अमले के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें एक चीनी जख्मी, 2 मुकामी बच्चे जाँ बहक और कई जख्मी हुए। इलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान में चीनी सफारतखाना गवादर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत करता है और दोनों ममालिक के जख्मी अफराद से हमदर्दी और जाँ बहक होने वालों पर ताज़ियत का इजहार करता है। इलामिया में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जख्मियों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद दी जाए और पाकिस्तान खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिमों को सख्त सजा दे। और अब बात करते हैं एक पेशावर, बहादुर और फर्शनास पुलिस अफसर लाहौर के साबिक DIG ऑपरेशंस साजिद कयानी की, जिन्होंने DIG लाहौर की पोजीशन संभालते ही लाहौर पुलिस के तासुर को मुस्बत तरीके से उजागर करने के लिए शब रोज मेहनत की और अपने किरदार से साबित किया कि अगर लीडरशिप अच्छी हो तो हर काम मुमकिन हो सकता है।
آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں سابق ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد کیانی کے اس سفر پر۔ 30 जनवरी 2021 को लाहौर पुलिस के DIG ऑपरेशंस की जिम्मेदारियां लेते ही साजिद कियानी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लाहौर पुलिस का इमेज बेहतर करना था। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे थे, थानों में साइलेंट की सुनवाई नहीं होती थी और रिश्वत का बाजार सरगर्म था। साजिद कियानी के थानों के अचानक दौरे किए और SHOs और दीगर एहलकारों की हाजिरियां और कारकर्दगी चेक की। साजिद कियानी ने हमेशा थानों में मौजूद साइलिन से बरह रास्त गुफ्तगू करके पुलिस के रवैये के बारे में इस्तफसार करते और किसी मसले की सूरत में मौका पर ही हदायत जारी करते। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की मौसर और मुसलसल कोशिशों की वजह से अवाम का एतमाद लाहौर पुलिस पर बढ़ने लगा, जिसका मुंह बोलता सबूत ये शहरी हैं जिनके मसाइल लाहौर पुलिस की वजह से हल हुए। मेरा नाम डॉक्टर पैट्रिक गिल है और मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ और अपनी करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मैं यहाँ पे पुलिस DIG ऑपरेशन ऑफिस आया था। यहाँ पे सारे अमले ने मेरी मैक्सिमम हेल्प की है और मुझे तो महसूस अजीब सा हो रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे नहीं पता ये कब से ये सिस्टम चल रहा है इतना अच्छा, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा साबित हुआ है। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किंगर ग्रुप में हूँ, तो टाइम ख़त्म हो गया था, तो ये भाईजान जो है अपने इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। टाइम ख़त्म होने के बावजूद भी उन्होंने काम किया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। किसी भी फोर्स की कामयाबी का राज उसके कमांडर के मुस्बत तर्ज अमल पर होता है। साजिद कियानी को भी अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों का मालिक बनाया है। जहां वो शहरियों की शिकायत पर पुलिस एहलकारों की सरजनश करते हैं, वहीं अपने जवानों के हर दुख दर्द में भी शरीक होते हैं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सस्ती शोहरत के लिए असले की नुमाइश करने, हवाई फायरिंग करने और कानून को अपने हाथ में लेने के बहुत सारे वाकयात मंजरे आम पर आते हैं, जिसका सद्जवाब करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। DIG साजिद कियानी के दौर में लाहौर पुलिस ने इस तरह के सोशल क्राइम करने वाले कई मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके अंजाम को पहुँचाया। शहर में कोई भी बड़ा इवेंट हो, DIG ऑपरेशन साजिद कियानी हमेशा फील्ड में पाए जाते। मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों से मुलाकातें हों या फील्ड में जाकर सिक्योरिटी इंतजामात की चेकिंग करना, साजिद कियानी हर जगह मौजूद होते। पुलिस ने और बाकी इदारों ने जो साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, इंतज़ामिया ने लाहौर के अशूरा के दिन लाहौर के अमन अमान को कायम रखने में अपनी किरदार अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं तमाम महकमों का भी और अपनी पुलिस का, अपने जवानों का ख़ास तौर पर बहुत अफसरान का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इतनी गर्मी में भी ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें भी दी और अच्छी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया, इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। यकीनन सिर्फ 7 माह के कलील अरसे में DIG साजिद कियानी ने जिस मेहनत और विजन के साथ लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। MM5 न्यूज़ की टीम साजिद कियानी को उनकी अगली असाइनमेंट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जांफशानी से काम करते रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम रियाज के मुकामी होटल में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदारों समेत कारकुनों और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ शिरकत की। मज़ीद जानते हैं MM न्यूज़ के नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गल्फ के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद ने कहा कि आज़ादी का दिन कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। कायदे आज़म और डॉक्टर इलामा इकबाल के अफकार पर अमल करके हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और अजीम मुल्क बना सकते हैं। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर मेरे साथ
آج کی جو تقریب کے میزبان ہیں محمود الحق ڈوگر صاحب، جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ سعودیہ کے، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ 14 اگست کے حوالے سے بہت خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا، اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے مسلم لیگ کے سارے ساتھی اور دوسری جماعتوں کے پیپلز پارٹی اور سب جماعتوں کے دوستوں نے شرکت کی، اور خاص طور پر میں چودھری نور الحسن تنویر جو ہمارے سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل افیئرز ہیں اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور ہمارے باورپور ڈویژن کے صدر بھی ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں، اور بیرسٹر امجد ملک صاحب جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں دیا اور سب دوستوں نے ان کو سنا، اور میں سب دوستوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر پاکستان کو آزاد کروایا، اب ہم نے اس کا محافظ بن کر پاکستان کے بانیوں کے حقیقی خواب کی تکمیل کرنی ہے۔ ہمارے کوآرڈینیٹر گلف کے جناب شیخ سعید احمد صاحب وہ اس تقریب میں خاص کر تشریف لے کے آئے ہیں، اور ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں انٹرنیشنل افیئر کے جناب مسٹر امجد ملک صاحب، اس کے ساتھ ساتھ MNA چودھری نور الحسن تنویر صاحب جو کہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں انٹرنیشنل افیئر کے، اور خاص کر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں جناب صدر انٹرنیشنل افیئر اسحاق ڈار صاحب کی، جنہوں نے ہمیں یہ گائیڈ لائن دی اور ہم اس کو فالو کرتے ہوئے یہ آج پروگرام ہم نے سجایا، اور دیار غیر میں ہم نے پاکستان کا جشن منایا۔ تقریب سے چودھری نور الحسن تنویر، بیرسٹر امجد ملک، اصغر چشتی، حافظ عبد الوحید، بلال احمد، وسیم ساجد، خسرو جان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ یہ سارے لوگوں کا اس میں آنا بڑی خوشی کی بات ہے۔ پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کا دل دھڑکتا ہے اپنے ملک میں، اور آج جو چل رہا ہے اس وقت جو ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سارے اکٹھا ہوں، متحد ہوں، اور اس ملک کا، اس قوم کا اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کا قیامت سلامت اور قائم رہے۔ تقریب میں پاکستان کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور آخر میں جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک خانپور میں قرآن کریم کا معجزہ سامنے آیا ہے جس میں پورا کمرہ جل گیا لیکن کلام الہی محفوظ رہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تفصیلات کے مطابق خانپور میں آگ لگنے کا واقعہ باغو بہار چک 34P میں پیش آیا۔ بچے ماچس سے کھیل رہے تھے کہ کپڑوں کو آگ لگ گئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ نے کمرے کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس پر کافی محنت کے بعد قابو پایا گیا۔ کمرے کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے صرف قرآن مجید کا نسخہ محفوظ رہا۔ قرآن پاک پورا محفوظ ہے، باہر ہی سی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، قرآن پاک نو کچھ بھی نہیں ہوا، پورے حرف صرف جلد اوپر والی جڑی ہے نا، باقی حروف سارے، یہ بھی ایک معجزہ ہوندا، سارا سامان جل گیا، قرآن پاک جڑا نا محفوظ رہ گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اسی طرح کا ایک معجزہ چند ماہ پہلے اسلام آباد میں پیش آیا، جس میں ایک ٹرک میں لگنے والی آگ کے بعد ہر چیز جل گئی، لیکن اللہ کی شان سے گاڑی میں موجود قرآن پاک کے تمام نسخے محفوظ رہے۔ موقع پر پہنچنے والے CDA کے اہلکار یہ معجزہ دیکھ کر اللہ اکبر پکارتے رہے۔ گاڑی میں جتنا بھی سامان تھا سارا کیمیکل جلنے والا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ قرآن پاک بھی سارے موجود تھے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا یہ دین کتنا سچا ہے کہ قرآن پاک کی یہ سائڈیں تو ڈیمیج ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں اندر حرف برف بالکل ٹھیک ہے۔ جتنے بھی قرآن پاک ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ، الحمدللہ یہ سارے کے سارے الحمدللہ قرآن پاک بالکل صحیح و سلامت ہیں۔ اندر جتنا بھی ہے بالکل الحمدللہ یہ ہمارے دین کے سچے ہونے کی نشانی ہے کہ قرآن پاک کو باقی کچھ بھی نہیں۔ گاڑی میں سارا مواد جلنے والا تھا، کیمیکل تھا، وہ سارا جل چکا ہے، لیکن سارے قرآن پاک آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے یہ ساری سائڈیں اس کی ڈیمیج ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خود حفاظت فرمائی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائڈیں یہ اس کی ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن یہ الحمدللہ جتنی بھی یہ سائڈیں ہیں جلی ہیں باقی، لیکن درمیان میں اس کا بالکل یہ۔ تھانہ صدر خانپور میں والدین کے تحفظ آرڈیننس 2021 کے تحت پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
पुलिस जराये के मुताबिक थाना सदर की हदूद मौजा पीरा बलोच में मुलजिम वाजिद अली ने अपने वालिदैन को कत्ल की धमकियां देकर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद मुतासिरा वालिद मुनीर अहमद की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO असदुल्ला खान मस्तोई ने बताया कि मुकदमा 506B और पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 की दफा 3 के तहत दर्ज किया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुतासिरा वालिदैन को उनके घर पहुँचा दिया गया है। SHO असदुल्ला मस्तोई ने बताया कि 2021 का ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जिला रहीम यार खान का ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरा बड़ा बेटा वाजिद जड़ा मेरे उते जुल्म करेंदे, मेरे को कत्ल करार चाहते, मेरे बच्चे को कत्ल करार चाहते, मेरी जायदाद उते कब्जा करार चाहते, जेड़ा के जायदाद मेरी मेरे को अपना अब्बा कुछ ऐसा मुल्क दिए अब्बे दे रलते कुछ असा को अब्बा दे देगे दूहे बेराने को उनके बाद ऐ रोज छुरिया चाहते करे कत्ल करे सासे को के तो को दे ससुराल दा जड़ा पेशा होए अपने बेराने को ने जायदाद कहनी दी थी एक बेराने की दिए सौरे दे आके लग जा साडे उते बड़ा तशद्दुद करेंदे, मेरे कत्ल थे मरना बड़ा खतरा है। आगे बढ़ते हैं। बरसगीर के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में इख्तिताम पजीर हो गई। सजादा नशीन ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर सदियों से जारी संदल भराई की रस्म अदा की। दरबार का नूरी दरवाजा शोहदा करबला के सोग में 40 रोज के लिए बंद कर दिया गया था। मेरे मन का राजा ज़माने का सुल्तान पाकपतन में बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 779वें उर्स की तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच गई। सजादा नशीन दरबार दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने आखिरी रोज दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर संदल भराई की रस्म अदा की। शोहदा करबला के सोग में दरगाह का नूरी दरवाजा भी 40 रोज के लिए बंद कर दिया गया। 15 रोज उर्स तकरीबात के दौरान मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी की सआदत हासिल की। कोरोना वबा के बाइस रवां बरस उर्स तकरीबात को महदूद रखा गया। 40 दिन के बाद दरवाजा दोबारा खोला जाएगा और दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला अगले साल कोरोना से जान छुड़ा दे। संदर की रस्म अदा कर मज़ार शरीफ को हुजरा मुबारक को 40 रोज़ के लिए हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक अली मकाम इमाम पाक की शहादत के सोग में जो है वो बंद कर दिया गया, ताकि 40 दिन गुजरने के बाद ज़ारीन के लिए अवाम व नास के लिए मज़ार शरीफ को खोला जाए। पिपला में निजी बैंक के मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि निजी क्लिनिक की डॉक्टर की गफलत से उनके बच्चे की जान चली गई। बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे हफीजुल्लाह खान नियाजी की इस रिपोर्ट में। पिपला के एक निजी होटल में बैंक मैनेजर मोहम्मद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि निजी अस्पताल के इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से नामौलूद बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। बच्चा भी बाहर, थैला भी बाहर, उन्हें बगैर ऑपरेशन के बगैर किसी चीज़ के ऑपरेशन थिएटर ही नहीं वार्ड में बच्चा पैदा कर छोड़े। बैंक मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेडी डॉक्टर सुमेरा सैर के खिलाफ इल्जामात के अंबार लगा दिए। डॉक्टर को मरीज के मौके से होना चाहिए, उस ऑपरेशन करना है, जो कुछ करना है उसके लिए वो करना है। अखिलेश ने ऑपरेशन करके चली गई, मैं अगर चाल करके चली गई, बच्चे को किस संभालना है, स्टिचिंग किस करनी है। उसका हमारी जो नर्सें हैं ना वो डॉक्टर से भी ज़्यादा ट्रेंड है, उनका इतना तजर्बा है। इनका कहना था कि ऑपरेशन नॉन क्वालिफाइड नर्सों ने बगैर ऑपरेशन थिएटर के बगैर लेडी डॉक्टर के वहीं कमरे में कर दिया, जिसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे की जान चली गई और मेरी बीबी मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। निजी अस्पताल के इंतजामिया के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ MM5 न्यूज़ पिपला जिला मियांवाली। पाकपतन में ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन करके 12,600 पैकेट्स गुटखा बरामद करके से तलब कर दिया। ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी की पकड़ में आ गए। पंजाब फूड सेफ्टी की टीम ने बिजली चौक कारखाना रोड पर पान शॉप पर छापा मारकर 12,600 साशे बरामद करके गुटखा को आग लगाकर तलब कर दिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। ममनुआ अशिया की फरोख्त जुर्म है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे भर में गुटखे की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन महंगाई का जिन बोतल में ना बंद कर सकी।
عوام مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشان ہو گئے. آٹا، گھی، چینی اور دالیں عام لوگوں کی پہنچ سے دور. عوام کے ساتھ ساتھ دکاندار کو بھی شدید مشکلات کا سامنا. مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی سے. جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، حکومت کو 3 سال ہو چکے ہیں. نئی حکومت کے آنے سے کافی مسائل بڑھ چکے ہیں. جو گھی اس حکومت سے پہلے 120 روپے کلو تھا، آج وہ 310 روپے میں ہے. اسی طرح چینی کا جو ریٹ تھا 60 روپے تھا، اب وہ 110 روپے میں بیچی جا رہی ہے. دوسری جو ضرورت اشیاء کی چیزیں ہیں وہ بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. عام جو شہری ہیں، عام لوگ ہیں، وہ تو اس مہنگائی کی وجہ سے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو دکاندار ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہیں. مزید ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. حکومت 3 سال مکمل تھی گئے، لیکن حکومت کی کوئی اچھی کارکردگی کوئی نہیں. عوام گھیو اتنا مہنگا تھی کہ 310 روپے تھی گئی، چینی 110 روپے تھی گئی، اٹا بالکل 60 روپے کلو تھی گئی، دالیں مہنگا تھی گئی، سبزی تک مہنگا تھی گئی. عوام اتنی پریشان ہے کہ بازار چم دی ہے، نہ کوئی سودا سرگل گندی ہے، نہ کریم، نہ کوئی پاؤڈر، نہ کوئی شیمپو. 3 سال مکمل تھے کے باوجود ہی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں کیا کہ ریٹ کم کروں اور غریبوں کو ریلیف دیتا بنے. ٹھیک ہے نا، ساری حکومت اپیل ہے کہ مہربانی کرتے ریٹیں کو کنٹرول کرے، گھیو کم کرے، چینی کم کرے، آٹا کم کرے، کہ لوگ خریداری کرے تو ساڑھے کو بھی کوئی سودا بکے، کریم پاؤڈر کوئی بازار لوگ آوے. مہربانی ہو. جی بالکل، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس 3 سال میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگ خاصے پریشان ہیں. وہ ضرورت اشیاء کی چیزیں لیں، آٹا، چینی، دال، یا ہماری جو جنرل جو اشیاء ہیں، کاسمیٹکس کی چیزیں وہ خریدیں. عارف والا محلہ ٹیکا کالونی میں بجلی کی لٹکتی تاریں وابڈا کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن سے کئی بار حادثات بھی ہو چکے ہیں. MM5 نیوز کے نمائندے غضنفر علی رانا اسی محلے میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اہل علاقہ کو کن مسائل کا سامنا ہے. جی غضنفر، آگاہ کیجیے گا. جی میں اس ٹائم موجود ہوں ٹکا کالونی میں. یہاں کے جو باسی ہیں یہ بجلی کی لٹکتی ہوئی تاروں سے بہت پریشان ہیں. عرصہ دراز سے ان کا یہ جو مسئلہ ہے یہ چلتا آ رہا ہے. ان کی طرف سے محکمے کو کئی بار درخواستیں بھی دی گئی ہیں، لیکن یہ جو ان کا مسئلہ ہے وہ جوں کا توں ہے. ہمارے ساتھ ادھر کے کچھ رہائشی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. جی باجی اِسی تاراں تو بڑے تنگ آئے ہیں، لمکدیاں پیاں تاراں، نکے نکے بچے نے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہے. یہ نکلتے ہیں سانوں ڈر لگتا رہتا. تاراں تھلے زمین تے لگی ہوئی ہیں، سانوں کوئی لہذا کھمبیاں دی لوڑ ہے جو لب جان تو سانوں ساری جان چھڑ جائے نہ تاراں تو. تاراں دی وجہ تو کافی ساری پریشانی بنتی. جدوں یہ گڈی گڈی آتی، کسی کا کوئی سامان آتا، کوئی چنگی بھلی پریشانی بنتی. اتوں کوئی ٹریکٹر ٹرالی لنگتا تاں پریشانی بن جاتی ہے. تار ٹوٹ جاتی ہے، اتوں لنگھن ٹپن تو چھوٹے چھوٹے بچے ہے، کافی پریشانی ہے. یہ تقریباً میرے خیال ہے 5-7 سال ہو گئے نے. MNA MP کوئی بھی غور نہیں کر رہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا رباب اختیار سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کا جو تاروں کا مسئلہ ہے یہ حل کیا جائے تاکہ مزید کسی بڑے سانے سے بچا جا سکے. جی MP خوشاب ساجدہ بیگم آہر نے THQ ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ کر کے زائد المیعاد ادویات برآمد کی، جنہیں چھپا دیا گیا تھا. تفصیلات کے مطابق THQ ہسپتال میں لاکھوں روپے کی دوائیوں کی میعاد ختم ہو گئی، لیکن یہ دوائیاں غریب عوام کو نہ دی گئی. زائد المیعاد دوائیوں کو چھپا کر پھینک دیا گیا. ساجدہ بیگم آہر نے دورے کے دوران دوائیاں برآمد کی اور انتظامیہ پر برہم ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ خدا را غریب عوام کے ساتھ ایسا نہ کریں، غریب کا حق غریب تک پہنچنے دیں. ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، ہمیں میڈیسن لکھ کے دے دی جاتی ہیں، لیکن میڈیسن دی نہیں جاتی. ٹیسٹ بھی ہمیں لکھ کے دے دیے جاتے ہیں، ایکس رے بھی. تو ہاسپٹل میں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تمام فری مل رہا ہوتا ہے، تو آج میں عوام کو دکھانا چاہتی ہوں کہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران پاکستان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، وہ ان ہاسپٹلز کو جب سے ہماری حکومت آئی ہے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ میڈیسن دے رہے ہیں. اور زکوٰۃ فنڈ جو ہے پہلے سے 100% زیادہ کر دیا گیا ہے. جو LP میں پیسہ آ رہا ہے وہ بھی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اس میں کرپشن پائی جاتی ہے. اب یہ وہ تمام میڈیسن ہیں جو خوشاب کی عوام کے لیے آئی ہیں،
उनको दी नहीं गई, लेकिन ये एक्सपायर हो चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये लाखों रुपए की मेडिसिन जो है ये जहाँ पे पड़ी हुई है। एक मेरा और सवाल है यहाँ पे कि हर साल जो है ऑडिट के लिए टीमें यहाँ पे आती हैं, सालाना ऑडिट किया जाता है। ये मेडिसिन जो इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ लाखों रुपए की, अभी इस हॉस्पिटल में ऑडिट वाली टीम होके चली गई है। इन हॉस्पिटल्स में जब ऑडिट किया जाता है तो इन मेडिसिन को जो एक्सपायर हो चुकी हैं इनको किस खाते में डाला जाता है। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए mm5tv.com।